Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं अवश्य। सो डेफिनेटली आज का सेटिंग थोड़ा सा चेंज है ड्यू टू बिकॉज आई एम इन माई फर्स्ट हाउस। सो बट दिस इज़ माई चैनल ओनली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कौन आपके जीवन में आने वाले हैं देख लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं अवश्य। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओह वाओ, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव द एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ वैंड्स। ओके, ऑलराइट। द फूल, दो कार्ड एक साथ आया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। वाओ, दैट्स वंडरफुल गाइस। एंड वी डू हैव द 2 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, सो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। वी डू हैव एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। अगर आप लोगों को नक्षत्र पता है उनके तो आप जान लीजिए। मघा नक्षत्र हो सकता है उनके, शतभिषा नक्षत्र हो सकता है। ओके, एंड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है। ओके, रेवती नक्षत्र हो सकता है। पुष्य नक्षत्र हो सकता है एंड कृतिका नक्षत्र हो सकता है। एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा शायद मैंने आपको बताया नहीं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है यहाँ पे। ओके, आई डू फाइंड कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान है। ठीक है, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए अवश्य होगा कि ये हमेशा ही बिलीव करते हैं, विश्वास रखता है इस तरह से कि देखो कि जॉइंट फैमिली में रहना बेहतरीन है। क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रिजिड है, ये ना बोलने से नहीं सुनते, इस तरह से नहीं, बट ये ऐसा मानते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहने से क्या होता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ सुलझ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग बहुत सारे होते हैं सपोर्ट देने के लिए। एंड आप जानते ही हैं कि जब हम लोग ग्रुप में होते हैं तभी हम एटलीस्ट इस पृथ्वी में जब हम शरीर लिए हैं तो हम जब भी लोग हमें मिलते हैं वी डोंट फील लोनली। एलोननेस इज़ पॉजिटिव बट लोनली इज़ नेगेटिव। बट नेगेटिविटी के कारण हम लोगों के साथ सपोर्ट लेने के लिए ही ग्रुप में रहते हैं। दिस इज़ द मेन फैक्ट। और जो मेरे चैनल है मैं हमेशा इस सत्य के ऊपर बात करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के आपके पर्सन की पर्सनैलिटी इस तरह से है कि उनका विश्वास इस तरह से है। बट मैं नहीं बोल रही काफ़ी रिजिड है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। एंड दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली रीच। ओके, इन कल्चर वाइज हो सकता है काफ़ी रीच हो, बहुत सारा नॉलेज हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ट्रेडिशन, हेरिटेज के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल है। नॉलेज का एक संपदा उनके पास हो सकता है। धन, दौलत, ऐश्वर्य, बहुत सारा कुछ हो सकता है। फेम, नेम, रेपुटेशन। अगर ये एजेड है आपसे, ठीक है, हमेशा ही ये प्रॉफिट लेवल को चेक करते हैं। अगर ये कंपनी या बिजनेस चला रहा है, ठीक है, चाहे वो लो, मतलब लो नॉट, यू कैन से दैट एज अ स्टार्टअप। ठीक है, अगर वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उनके पास बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी होंगे, अगर उनके पास छोटा मोटा भी एक चेन होगा या ग्रुप होगा या वो एक बिज़नेस को चलाते होंगे, तभी भी आप देखोगे कि इनका हमेशा ही इस तरह से रहा होगा कि दिस पर्सन वांट्स टू अचीव वेल्थ एट एनी कॉस्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रायोरिटी नहीं देंगे आपको, ये हमेशा ही प्रेफरेंस देंगे आपको। दिस पर्सन आई डू फाइंड कि देखो ये पर्सन क्या है, विद द एम्प्रेस कार्ड आई कैन फील लाइक दिस कि ये हमेशा ही एक ऐसी एवरग्रीन
ठीक है, सिचुएशन चाहते हैं जहाँ पे उनके पास जो वेल्थ है उसका कभी भी कमी ना हो। ठीक है, यहाँ पे जो जैसा होता है ना कि जिसके घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, वहाँ पे कभी भी चाहे बिलियन बिलियन मनी ना हो, लेकिन वहाँ पे कभी भी कमी नहीं रहता है खान पान का। ठीक है, तो इनके घर में उस तरह से मैं देख पा रही हूँ, जैसे माँ लक्ष्मी के कृपा से बहुत कुछ होता है। जैसे फॉर एज एग्जाम्पल एज आइसिस ऑफ इजिप्ट। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट कि इनके घर में कभी भी कुछ चीज़ का कमी नहीं है, भले बिलियंस ऑफ मनी ना हो। ओके ओके, एंड दिस पर्सन, जो भी इंसान है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इनके पास हो सकता है कि एक्वायर्ड वेल्थ है, मतलब हो सकता है कि इन्होंने नहीं कमाया बट उनके पुश्तैनी जो है बहुत ज़्यादा जायदाद, बहुत ज़्यादा ज़मीन, ठीक है, गांव में हो सकता है, वहाँ से खेती का, ठीक है, पैसा आ जाता है। सो ऑटोमेटिकली हो सकता है बहुत सारे घर है जहाँ पे रेंट दिया है, ठीक है, तो भाड़े से उनके बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। दिस पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो लेवल। जब उनका जन्म हुआ था हो सकता है कि वो उनका फैमिली उतना कुछ नहीं था, बट धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया। एंड आई डू फाइंड ये कभी भी पेशेंस लेवल का कमी इनमें नहीं देखोगे, काफ़ी कूल टेम्पर्ड। जनरली बोला जाता है जो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करते हैं, ऐसा माना जाता है कि यू शुड नॉट स्पीक टू मच, साइलेंस इज़ ऑलवेज द बेस्ट आंसर। ये साइलेंट रह के ही ना लोगों के दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है कि बंदा या बंदी जो भी है ये चुप क्यों है, क्योंकि उनमें ही उनका जो है ना नेचर पता चलता है कि दे कैन हैंडल एनी प्रेशर। ठीक है, और वो कंप्लेन नहीं करेंगे किसी को भी कि मेरे पास इतना बर्डन है, क्यों है, कैसा है, लोगों को आपने बर्डन क्यों नहीं दिया। अगर ये कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं तो ये कभी भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है हार्ड वर्क विल ऑलवेज लीड टू द रिजल्ट्स। ठीक है, इनके मॉम काफ़ी इनके क्लोज होंगे, और मॉम जैसे परवरिश इनका जो है ना बहुत इम्पैक्ट पड़ा होगा। आधा तो ये अपने मॉम के पास नहीं थे ड्यूरिंग द टाइम। ओके, और ये ऐसा भी हो सकता है कि इनको दूर भेजा गया था, तो ये मॉम की जो लव है, प्यार है, वो मिस करते हैं। और उनमें वो चीज़ है कि उनके पार्टनर जो हो, मतलब ऐसा हो कि बहुत केयरिंग हो, उनको बहुत देखभाल करें। कुछ रीजंस की वजह से आपके साथ संबंध बनने के बाद कुछ चीज़ों का रेस्ट्रिक्शंस, बर्डन, लिमिटेशंस आप दोनों की प्रोग्रेस को रोक सकता है, मतलब लव रिलेशनशिप को रोक सकता है, बट अल्टीमेटली द रिवॉर्ड्स विल बी देयर, आपको मिलेगा ही। सो मुझे यहाँ पे 100% दिखाई दे रहा है। कुछ नंबर्स मैं बताना चाहती हूँ, फॉरगॉट द नंबर्स। 10, आई एम वेरी सॉरी, 10, 8, 10, 10, 10 बहुत ज़्यादा, क्लेम द रीडिंग बाय 10, 10, 3, 2, 9 एंड 8 सॉरी। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे ऑलवेज आर वेरी फेथफुल टूवर्ड्स देयर वर्क एंड रिलेशनशिप। ये जब आपके साथ एकदम पूरी तरह से संबंध आपके साथ बन जाएगा, तब ये पूरी तरह से ना अपने संबंधों को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी रहेंगे और रिस्क भी उठाने के लिए तैयार होंगे। अगर बाय चांस उनके जो फैमिली है अगर नहीं मानते हैं, ठीक है, बाय चांस अगर नहीं मानते हैं, सो दे कैन हैंडल एनी प्रेशर, वो कर पाएंगे। दे आर वेरी बोल्ड। क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, फाइनेंस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइक जॉब, अकाउंटेंट्स, कैशियर्स, हेड कैशियर्स। उन देखो आप दोनों के एक बच्चे होंगे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई डू फाइंड लाइक दैट। और वो अपने दादाजी के काफ़ी क्लोज होंगे। एक डॉग यहाँ पे बार बार दिखाई दे रहा है, 2 डॉग्स हो सकते हैं इनके घर में। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप जब इनके घर में चाहे दामाद बन के जाओ या बहू बन के जाओ, सो दे विल ऑल्सो एक्सेप्ट यू विद ग्रेस। ओके, बट देयर कैन बी लॉट ऑफ रूल्स। ठीक है, वो हो सकता है आपको बोले कि खर्चा ज़्यादा ना करे, अगर आप स्पेंड करें तो ध्यान से स्पेंड करें, ठीक है, पैसा उस तरह से हो सकता है। एंड अगर हम उनके पर्सनैलिटी की बात करें, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कभी कभार वो बहुत ज़्यादा सीरियस आपको दिख सकते हैं, बट अंदर से वो उतना सीरियस नहीं है। दे ऑलवेज गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स, और ये हमेशा फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज, इस तरह के बिजनेस में हो सकते हैं। आर्मी, मिलिट्री, डिफेंस हो सकता है, इनको गाड़ी प्रोवाइड किया जाता है डिफेंस का। ठीक है, जहाँ पे मैं हूँ फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पे जो मेरा सोसाइटी है
बहुत सारे लोग ना डिफेंस में हैं, आईएएस में हैं, आईएएस ऑफिसर्स, तो यहाँ से ना बार बार जो गाड़ी निकलते जाता है मेरी सोसाइटी से, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि एम्बुलेंस की गाड़ी ले रहा है, ऐसे भी हॉस्पिटल है सामने, फिर भी ठीक है। तो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यस दे आर लाइक दैट इन दैट हाई प्रोफाइल स्ट्रेचर। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ये मज़ा करना जानता है, मजाक करना भी जानता है, मज़े करना भी जानता है। एंड दे विल ऑब्वियसली लव यू अ लॉट। वेलवेट रेड कलर, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ग्रीन, ओके, ब्लू, ऐश कलर कैन बी देयर फेवरेट। इनके पापा या इनके जो जिनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, मेल मेंबर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नियम कानून को फॉलो करते हैं, फैमिली का हेड जो है। और राइट, एंड दे आर वेरी फैंसी, आपके पर्सन काफ़ी फैंसी होंगे। और जो आप चाहोगे ना, ये इंसान कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। दे विल ट्राई टू, इवन वो ये भी एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप उनका बहुत ज़्यादा केयर, अटेंशन आप उनको दो, ठीक है। और ये कोई, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं मानते हैं, कभी भी नहीं मानते हैं रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस नहीं मानते हैं। दूसरा चीज़ है, मैं बोलने की ये कोशिश कर रही हूँ, ये अगर बहुत फेमस भी है, इफ़ दे आर वर्किंग ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इनका आप देखोगे जो भी फॉलोअर्स है या व्यूअर्स है या जो भी है, चाहे कोई भी चैनल इनका हो, इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। और ये ना उनको अपने जो रास्ता है, गाइडेंस है, वो देते हैं। इवन अपने एजुकेशन से वो कुछ सिखाते हैं, या वो कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क करवाते हैं कि लोग सीखते हैं, ठीक है, लोगों को सीखना है इनसे। ऑल राइट, सो लेट मी सी मोर अबाउट दिस पर्सन। ओके, दे आर हाईली बैलेंस्ड। देखो, बच्चा है यहाँ पे। यस, बैलेंस अगेन, आई टोल्ड यू, आप बहुत लकी हो कि इस ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। 42, 9 एंड 12 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 42 कम्स टू 6, 9 एंड 12 कम्स टू 3। ओके, सो मे बी देयर एज, कुछ लोग के लिए अगर आपके सेकंड है तो मे बी 42 एज हो सकता है, ओके, या 24 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डिफाइन, आप देखो यहाँ पे सर्कस में हर एक चीज़ आप जानते ही, जब भी हम सर्कस देखने जाते थे तब भी ऐसा ही माना जाता था कि वहाँ पे कुछ प्लेस, कुछ ऐसा होगा कि जहाँ पे बैलेंस रखना पड़ेगा। एक तो ऐसा था वो वाला स्विंग वाला, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक जाना, और एक यहाँ पे है, ये जो इंसान है, ये जो गिर गई यहाँ से, ये और उठने की काबिल नहीं है, बट आपके पर्सन जो है दे कैन बैलेंस। मे बी यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देम, मे बी आपको इनसे बैलेंस कैसे रहना है, नियंत्रण कैसे करना है, किस तरह से केयरफुली चलना है, अपने जीवन में स्टेबिलिटी को कैसे अट्रैक्ट करना है, आपको पता चलेगा। एंड दे मे एन्जॉय विथ यू, दे मे डू डांस विथ यू, ओके। एंड आई टोल्ड यू ना, आप उनसे सीखेंगे कि किस तरह से जीवन में बैलेंस रहने की ज़रूरत है, मतलब लॉजिकल भी, रैशनल भी, जैसे लाइफ डेथ, ठीक है, जिस तरह से डार्कनेस एंड लाइट दोनों की ही ज़रूरत है, रात में अंधेरा भी ज़रूरत है और दिन में रोशनी की भी ज़रूरत है, ठीक है। अगर फूल भी है तो कांटे भी होंगे, ठीक है। अगर अच्छे इंसान हैं तो बुरे इंसान भी होंगे। अगर हम लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें इमोशनल भी होना पड़ेगा। हर एक चीज़ लॉजिक से नहीं चलेगा, हर एक चीज़ इमोशनल से भी नहीं होने से नहीं चलेगा। हर एक चीज़ लोगों को, ऐसा है ना, आप लोगों को इंस्पायर भी करेंगे, आप लोगों को डांटेंगे भी, आप लोगों को भला भी बोलेंगे, आप लोगों को डांटेंगे इसलिए ताकि वो और क्रिएटिव बने, ठीक है। इस तरह से दे नो एवरीथिंग, लाइक मल्टी, यू कैन से दैट मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ओके। एंड दिस टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड ए जीनियसली, जिस जीनियस बोला जाता है इनको। एंड दे आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर, या हो सकता है कि अगर लीन भी हो लेकिन फ्लैबी भी ना हो, अगर थोड़ा सा, बट बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ओके, एंड आई डू फाइंड आप दोनों की मे बी रिलीजन या धर्म या कास्ट या कम्युनिटी या रीति रिवाज अलग होगा, बट जो भी हो देर विल बी अ बेबी will be born of course, and definitely this innocent baby will be divine, ठीक है, divine blessed like that. and ये कभी भी मतलब ये थोड़ा सा ना रिलक्टेंट हो सकता है कि किसी के गोद में ना दे, उन्हीं के गोद में रखे, उस तरह से हो सकता है. मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ कि नहीं ये मेरा ही बच्चा है, मैं किसी को अपने बच्चे में दे विल बी लाइक एक्सट्रीमली पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है. किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी संबंध को लेके अगर आप इनके साथ संबंध में आए, सो दे बिकम एक्सट्रीमली पॉजिटिव. वो चीज़ अच्छा नहीं है. पॉजिटिव होना अच्छा चीज़ नहीं है. पॉजिटिव इज़ एक्चुअली अ नेगेटिव थिंग, बट ओनरशिप इज़ अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है. ये आप ही का है, बट सिर्फ फिर भी इवन ये आपको भी ना लुक आउट करेंगे आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो. एक बार आप उनके साथ पूरी तरह से परमानेंट कनेक्शन में आए तो ठीक है. आप शॉपिंग जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप वहाँ से मुझे जाके फ़ोन करना, आप ऑफिस में जाके फ़ोन कर लेना, 10 बार बोलेंगे इस तरह से. सो यू मे फील इरीटेटेड लाइक दैट. अभी हम थोड़ा सा इनिशियल्स देखते हैं. यहाँ पे मैंने आज इनिशियल्स जो किया है वो इस तरह से है. दे कैन हैव 6th आपके हो सकता है 7th हाउस में ना शुक्र हो, या 1st हाउस में शुक्र हो, या हो सकता है 9th हाउस में हो या 11th हाउस में हो. टी लेटर हो सकता है आपके पर्सन की नाम की शुरुआत, या कोई सिटी नेम आ सकता है TM. ओके, के दे कैन बी ओके L यहाँ पे आई डू फाइंड F E I D इंद्रनील, इंदिरा, इंद्रानी, इस तरह से नाम हो सकता है. B G गोपाल, उस तरह से हो सकता है. निया, निशा, नैना, चारू, इस तरह से हो सकता है. ओके, H they can have a very good house also. O देखो HOU. ओके, दे कैन बी एंटी स्पेशलिस्ट ऑल्सो. दे कैन बी हो सकता है कि इन्होंने बैचलर्स के टाइम पे हो सकता है कि आप मिलो उनको. ओके, पहली दफ़ा में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रिजर्व्ड रहे या कुछ हाँ बोलने में थोड़ा सा लेट करे. ओके, मंदिरा किसी का नाम हो सकता है. एम से मैंगलोर हो सकता है. ओके, मैंगलोर से हो सकता है, बेंगलोर से हो सकता है, कर्नाटका हो सकता है. ओके, सिटी नेम आप लोग फाइंड आउट कर लेना. गुड़गांव हो सकता है. यस, हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा बेल्ट, इस तरह से हो सकता है. ओके, उनके घर में काफ़ी केले का पेड़ हो सकता है, या आपके घर में केले का पेड़ हो सकता है बहुत ज़्यादा. ओके, और फॉक्स स्पिरिट, आई डू फाइंड दैट दिस पर्सन इज़ हाईली अलर्ट. बहुत अलर्ट है ये इंसान. इनके जो है ना, इनके पास से अगर थोड़ा सा भी सुई भी अगर नीचे गिरा ना, उनको पता चल जाएगा. दे विल नो दैट. ओके, देहरादून हो सकता है. ओके, फातिमा किसी का नाम हो सकता है, महेंद्र हो सकता है. ओके, हेतल हो सकता है, हिना हो सकता है. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you enjoyed it, and if you have enjoyed, if you have understood, of course अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. फॉर द एनर्जी एक्सचेंज, अब एनर्जी एक्सचेंज का मतलब मैं समझा देती हूँ. आप हमसे कनेक्ट होंगे तभी हम आपसे कनेक्ट होके आपके पर्सन या आपके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं. सो प्लीज़ डू कनेक्ट, प्लीज़ डू क्लेम द रीडिंग एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन.
Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.